नमस्कार। प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है। यह वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने, समझने और मन में बसाने के लिए है। इसमें मैं योगिता पंत अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करती हूँ और वे समाधान करते हैं। आइए इस वार्तालाप का आनंद लें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनिल जी, पिछली बार हमने सुना कि एक गलती करने के बावजूद ऋषि पत्नी अहिल्या अपनी लगन, परिश्रम तथा पति प्रेम के कारण ऋषि पद प्राप्त करने में सफल रहीं। राम और लक्ष्मण ने उनके चरण स्पर्श करे। अब राम जी मिथिला पहुंच चुके, जहां पे सीता जी रहती हैं। आज हम आपसे सीता जी के बारे में जानना चाहते हैं। अवश्य। सीता के बिना राम अधूरे हैं जी। और राम के बिना सीता अधूरी है। और कोई भी राम कथा सीता के बिना तो अधूरी है ही। मिथिला में सीता जनक पुत्री है। सीता जी के बारे में सबसे पहली बात उनके जन्म से संबंधित। उन्हें अयोनिजा कहा गया, अर्थात उनका जन्म जी। साधारण जो मनुष्यों के जन्म की प्रक्रिया होती है, माँ की कोख से जन्म लेने की, जी, उससे अलग ढंग से हुई। सीता का जन्म तब हुआ जब जनक एक खेत में हल चला रहे थे, और हल जब जमीन पे चलता है तो एक जमीन को फाड़ता है, जमीन का विभाजन करता है। उस विभाजन में से सीता प्रकट हुई। तो क्योंकि वो माँ की कोख से उत्पन्न नहीं हुई, जी, धरती से निकली, इसलिए उन्हें अयोनिजा कहा गया। रामायण में सीता अयोनिजा है, महाभारत में द्रौपदी अयोनिजा है। दोनों विलक्षण महिलाएं। सीता पृथ्वी से निकली, पृथ्वी से जन्मी। ये माना गया कि देवताओं ने जनक को वो पुत्री प्रदान करी। सीता एक अर्थ में तो कन्या थी जी, और दूसरे अर्थ में एक प्रतीक थी। वो धन, संपत्ति, लक्ष्मी का प्रतीक मानी गई। क्यों? क्योंकि वास्तव में जो भी धन दौलत है वो सब पृथ्वी से तो निकलता है। चाहे गेहूं हो, चाहे चावल हो, चाहे कोयला हो, चाहे लोहा हो, हीरे जवाहरात हो, हर चीज तो इसी धरती से निकलता है ना। ये धरती से निकलता कब है? जब एक व्यक्ति परिश्रम करता है। जी। तो जनक राजा होने के बावजूद हल चला रहे थे। ये एक बहुत ध्यान देने योग्य बात है। जी। वो परिश्रम कर रहे थे। तो ये परिश्रम और धन संपत्ति का एक रिश्ता, एक संबंध हमें रामायण में देखने को मिलता है। जी। कि धन संपत्ति सब कुछ तब मिलेगा जब आप परिश्रम करोगे। और सीता धन संपत्ति का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। वो श्री हैं, वो लक्ष्मी हैं, और इसीलिए उनकी बाद में पूजा हुई। पर अभी हम जब उनके बाल्यकाल की बात कर रहे हैं जी, तो अपनी इस विलक्षणता के कारण वो अभूतपूर्व थी, सुंदर थी, गुणवान थी जी। और इसीलिए उनसे बहुत विवाह करने को बहुत से राजा लालच थे। तो ये सीता राम जी का विवाह जो हुआ, ये क्या प्रेम विवाह था? नहीं, प्रेम विवाद नहीं था। कुछ आख्यानों में, कुछ फिल्मों में, कुछ सीरियल्स में ऐसा दिखाया गया है
कि मिथिला पहुंचने के बाद सुबह राम जी घूमने निकले थे और उन्हें बगीचे में सीता दिखी, सीता ने राम को देखा, राम ने सीता को देखा, दोनों में प्रेम हो गया। जी। और उसके बाद सीता जी ने जाके मंदिर में प्रार्थना की कि मुझे पति के रूप में राम मिले, लेकिन ऐसा उल्लेख वाल्मीकि रामायण में नहीं। ये अगर आज की भाषा में कहें जी। तो इसे हम अरेंज्ड मैरिज कह सकते हैं, जी। और उस काल की भाषा में कहें जी। तो उस काल की भाषा में दो विवाह के स्वरूप बहुत प्रचलित और चर्चा में रहे। एक है गंधर्व विवाह, जिसे आज प्रेम विवाह कहते हैं। जी। दुष्यंत और शकुंतला का गंधर्व विवाह हुआ था। जी। और दूसरा ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह जिसमें कि दोनों पक्षों के, लड़के और लड़की, वर और वधू के दोनों पक्षों के पूरे परिवार सम्मिलित होते हैं और परिवारों के बीच में एक संबंध स्थापित होता है। तो राम और सीता का उस अर्थ में ब्रह्म विवाह था या अरेंज मैरिज कह सकते हैं। क्या सीता जी के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया था? नहीं, ये भी एक लोक परंपरा में ऐसा कहा जाता है कि स्वयंवर था जिसमें कि धनुष रखा गया था और बहुत से राजा आए और फिर उसके बाद युद्ध हुआ, और ऐसी बात कई बार सुनने में आती है। जी। लेकिन ऐसा नहीं है, वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता। सत्य ये है कि महाराज जनक ने सीता को वीर शुल्का घोषित किया था। अब हम ये दो परंपराओं का अर्थ समझ लें पहले कि स्वयंवर किसे कहते हैं और वीर शुल्का किसे कहते हैं। स्वयंवर में सब राजाओं को आमंत्रित किया जाता है, सब बैठते हैं और उसके बाद कन्या हाथ में वरमाला लेके जाती है और हर एक राजा का एक वर्णन किया जाता है, और जिस राजा के वर्णन से वो प्रभावित हो जाती है उसके गले में वरमाला डाल देती है। जी। इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो चुनने का अधिकार, जी। चुनाव का अधिकार कन्या के हाथ में है। जी। लेकिन जब हम इसको देखें तो इसमें एक समस्या नजर आती है। इसमें आमंत्रित कौन किया जाता है? केवल राजा किए जाएंगे। जी। जिनका राजा यानी राजकुमार किए जाएंगे, जिनके बारे में परिचय ये होगा कि ये फला महाराज के बेटे हैं। कुल मिला के जो एडवांटेज है, जो लाभ है, उसको मिलता है जो बड़े बाप का बेटा है। जिसके पास बड़ा राज्य है उसको लाभ मिलेगा, वो ज्यादा प्रभावित करेगा। जी। लेकिन सदा बड़े बाप का बेटा तो अच्छा नहीं होता। जी। हो सकता है बहुत रईस बाप का बेटा हो, बहुत अय्याश हो, पराक्रमी नहीं हो, आलसी हो, क्षमताहीन हो, वहां स्वयंवर में तो बहुत प्रभावित करेगा, और लड़की जो है उससे प्रभावित होकर जीवन भर के लिए उससे बन जाएगी। जी। तो वास्तव में स्वयंवर का अपना दोष है। जी। इसके विपरीत वीर शुल्का जो है जी। उसमें ये घोषणा की जाती है कि स्त्री या कन्या जो है उसको वर्ण करेगी, उसके साथ जाएगी, उसको दी जाएगी जो कि एक पराक्रम दिखाएगा। यानी विवाह का उसे एक शुल्क देना है, लेकिन वो शुल्क जो है एक वीरता, पराक्रम के रूप में उसे एक परीक्षा पास करनी। वो परीक्षा कैसी हो वो निर्धारण किया जाएगा। आप आज के जमाने के हिसाब से देखिए, आज यदि कोई लड़की आईपीएस बन जाती है तो उसके माता पिता कहेंगे कि हमें कोई भी लड़का चलेगा, गरीब घर का हो चलेगा, लेकिन वो आईएएस जरूर होना चाहिए। क्यों भाई? ये आईपीएस तो लड़की है, तो उससे ऊपर वाला हो, यानी उसने एक पराक्रम दिखाया हो कि उसने आईएएस की परीक्षा पास कर ली हो। अगर लड़की ने इंजीनियरिंग किया है तो कहेगा भाई वो आईआईटी से पास हो तो हम कर लेंगे। तो यानी पराक्रम के आधार पे विवाह हो रहे हैं। इस आधार पे नहीं हो रहे कि आपके पिताजी कितना कमाते हैं, आपके पिताजी के पास कितना धन दौलत है, हमें इससे मतलब नहीं है। तो ये महाराज जनक ने
कहा कि ये कन्या मेरी जो इतनी विलक्षण है, इतनी खूबसूरत है, जी इसके लिए भी मैं एक परीक्षा तय कर देता हूँ। जी मुझे बड़े बाप का बेटा नहीं चाहिए, गरीब घर का हो चलेगा, जी लेकिन वो पराक्रमी हो जी और वो ये पराक्रम जो निर्धारित है वो कर ले। जी अब ये जो पराक्रम निर्धारित हो वो कर ले। जी इसका अर्थ क्या है? इसके पीछे मान्यता ये है कि जो पराक्रमी है, क्षमतावान है, योग्य है, वो अगर गरीब घर से भी आ रहा है तो अंततोगत्वा समय आने पे वो संपन्न हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा, लड़की को सुख से रखेगा, सब जीवन में आनंद होगा। और दूसरी ओर अगर एक बड़े बाप का बेटा है, आलसी है, विलासी है, भोग विलास में ही डूबा रहता है, जी तो ऐसे घर में मेरी कन्या सुखी नहीं रहेगी। तो स्वयंवर में जी ज्यादा संभावना है कि वो किसी आलसी विलासी के घर पहुंच जाएगी, जी पर वीर शुल्का जो है जी वो ऐसे व्यक्ति के साथ जाएगी जो कि क्षमतावान होगा, जी जो कुछ ना कुछ कर सकेगा। तो उन्होंने जी ये निर्धारित कर दिया जी कि सीता जो है वीर शुल्का होंगी, और उन्होंने तय किया कि वीरता ये है कि हमारे पास जी एक शिव जी का धनुष है जी जो शिव जी ने देवताओं को दिया था, जी और देवताओं ने धरोहर के रूप में जनक महाराज के पूर्वजों को दिया था। जी तो शिव जी का धनुष अवश्य था, पर देवताओं का था, जी और वो उनके पास कई पीढ़ियों से रखा हुआ था। तो महाराज जनक ने यह जी तय कर दिया कि जो इस धनुष को उठा लेगा, उसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, जी मैं सीता उसको सौंप दूं। लेकिन अब इसकी समस्या थी, जी बहुत राजा आए, जी आए, उन्होंने अपना कोशिश की, नहीं कर पाए। अब जब कोई असफल हो जाता तो गुस्सा आता है उसको। जी असफलता को स्वीकार करना सहज नहीं। वो झुंझलाता है कि ये क्या हो रहा है। जी तो ये सब राजा जो असफल हुए, झुंझलाए, जी अपनी असफलता, अपनी झुंझलाहट से जी उन्होंने कहा ये जनक जो है बहुत गलत आदमी है। उन्होंने जनक पर दबाव बनाया कि हम तुम्हारे राज्य को नेस्तनाबूद कर देंगे, समाप्त कर देंगे। और इन राजाओं ने सबने मिलके जी मिथिला को चारों ओर से घेर के मिथिला को कष्ट देना प्रारंभ कर दिया। 1 साल तक मिथिला को घेरे रखा। जी अब मिथिला जो है कष्ट में आ गई, युद्ध के साधन खत्म होने लगे। जी अब इसके बाद महाराज जनक ने देवताओं से कहा जी कि ये धनुष जो है आपकी धरोहर है, जी ये सीता जो कन्या दी है ये भी आप ही ने मुझे दी है, जी और इसके लिए मैं कर रहा हूं, आप कृपया मेरी मदद करें। जी तो देवताओं ने राजा जनक को सेना उपलब्ध कराई, जी और उसके बाद उस सेना की सहायता से सब राजाओं को जो घेर के मिथिला को, इनको कष्ट दे रहे थे, उनको भगा दिया गया। तो अब सारे राजा तो भगा दिए गए, जी पूरे सब तरफ ये ख्याति फैल गई जी कि ये वीर शुल्का कन्या जो है ये इतना कठिन परीक्षा रख दी है महाराज जनक ने जी कि अब इसका विवाह तो नहीं होगा। ये झुकने को तैयार नहीं है, जी अब इसका विवाह नहीं होगा। ये ऐसी पूरी एक पृष्ठभूमि है जो कि हो चुकी थी। जी अभी आपने बताया कि ये स्वयंवर का आयोजन नहीं किया गया था, तो फिर वहाँ पे मिथिला कैसे पहुँचे? ये भी बड़ी एक आश्चर्यजनक बात है। इसका बहुत छोटा उत्तर दूं तो उत्तर इतना सा है जी कि ये सब महर्षि विश्वामित्र की दृष्टि थी, योजना थी, उनकी समझ थी। जब उनके आश्रम पे, सिद्धाश्रम पे जी सुबाहु का वध हुआ, मारीच को मार के भगा दिया गया, उसके बाद जी उन्होंने राम लक्ष्मण से कहा कि यज्ञ हो रहा है, महाराज जनक कर रहे हैं जी और हमें वहां चलना है। जी और वो चले। कई दिन तक, मैंने बताया जैसे 450-500 किलोमीटर जी। पैदल चल के जी जी वहां मिथिला पहुंचे। तब तक उन्होंने कुछ नहीं बताया कि क्या प्रयोजन। केवल
यज्ञ है जिसमें हमें पहुंचना। जी। वहां पहुंचने के बाद भी हम्म, महाराज जनक आए, उन्होंने उनका स्वागत किया, सब किया। उनको बोला कि आप मेरे यज्ञ में पधारिए। जी। इन्होंने कहा अवश्य आएंगे। जी। अगले दिन यज्ञ में पहुंचे, जब पहुंच गए वहां पर, जी। तो उन्होंने कहा मैंने सुना है जी। कि तुम्हारे पास कोई शिव जी का धनुष है। जी। तो महाराज जनक ने कहा हाँ मेरे पास है, और उसकी ऐसी ऐसी कथा है। जी। मैंने कहा मैं चाहता हूं कि ये बच्चे जो हैं जरा धनुष देख लें। जी। ये राम और लक्ष्मण, उस समय 16 साल के राम, जी। थोड़े से छोटे लक्ष्मण, जी। ये जरा धनुष देख लें। इन्होंने इतना बड़ा धनुष कभी देखा नहीं। जी। तो उन्होंने कहा ठीक है, महर्षि की इच्छा है, धनुष देख लें। तो बोला अभी तक राम को भी नहीं मालूम कि धनुष के लिए क्या है, वो आए क्यों है। जी। न जनक को ये कुछ विचार है कि ऐसा है, पर जनक ने कहा कि मैं धनुष मंगा देता हूं, जी। और अगर राम उसको उठाने का प्रयास करना चाहें जी। तो ये उनकी इच्छा है, और अगर उठा लें, कर प्रत्यंचा चढ़ा लें, जी। तो मैं सहर्ष अपनी कन्या का विवाह राम से कर दूं। महर्षि ने कहा वो बात देखेंगे बाद में, आप मंगाओ तो सही। जी। तो बहुत बड़ा विशाल धनुष वो एक लोहे के बक्से में रखा था, जिसको बहुत सारे लोग मिलके किसी तरह एक ट्रॉली पे धका के वहां लेके आए। जी। लेके आए तो महर्षि ने राम को कहा कि भाई देख लो। जी। कोई तैयारी नहीं, जी। कोई ये नहीं बताएगा तुम इस प्रयोजन से आए हो, नहीं। जी। आए तो ऐसे ही थे, जी। अनायास घूमते हुए जैसे आए। अब राम ने वो संदूक खोला। जी। धनुष बहुत भारी था, लेकिन जी। राम भी हिम्मत वाले भी थे जी। और शक्तिशाली भी थे। जी। उन्होंने वो धनुष एक झटके में उठा लिया। जी। जैसे उठाया तो सब तरफ हाहाकार मच गया कि ये क्या हो गया। एक छोटे से बालक ने, 16 साल का बालक है, और उसने ये धनुष उठा लिया। जी। और उसके बाद उन्होंने उसकी प्रत्यंचा ली और प्रत्यंचा चढ़ाई। जब प्रत्यंचा चढ़ा ली तो एकदम और आश्चर्य हो गई, ये समझो प्रत्यंचा भी चढ़ा ली। जिस धनुष को कोई हिला नहीं पाया था अकेला, उसको इस बालक ने उठा भी लिया और प्रत्यंचा भी चढ़ा ली। तब तो शर्त पूरी हो गई। और उसके बाद जब उन्होंने प्रत्यंचा ऊपर से धनुष पे खींच दी, और उसके बाद धनुष को पूरे खींचना शुरू किया, तो धनुष जो था बीच से टूट गया, और बहुत जोर का स्वर हुआ, बहुत जोर का, जैसे बिजली कड़की हो, पूरे चारों दिशाएं गूंज उठी। जितने यज्ञ के में उपस्थित नर नारी थे सब आश्चर्यचकित हो गए, सब जैसे बेहोश हो गए। केवल वहां पर महाराज जनक, महर्षि विश्वामित्र और राम और लक्ष्मण बड़े शांति से खड़े थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तब उन्होंने कहा कि महाराज ने कि ये वास्तव में ये एक राम ने विलक्षण काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है। जी। अब जब ये धनुष राम जी ने उठा लिया, धनुष टूट गया, उसके पश्चात क्या हुआ? हाँ, अब उसके बाद विवाह होना था। जी। अब मैंने आपको पहले ही कहा ये ब्रह्म विवाह। जी। दोनों तरफ के लोग उपस्थित होने चाहिए, परिवार होने चाहिए, परिवारों के बीच में संबंध होना चाहिए। जी। तो महाराज जनक ने महर्षि विश्वामित्र से कहा जी। कि ये बालक आपके साथ आ रहा है, आपके संरक्षण में है। जी। और मैं प्रतिबद्ध हूं कि मुझे इसको अपनी कन्या सौंपनी। जी। पर यदि आपका आदेश हो तो मैं इसके परिवार को बुला लूं। जी। उन्होंने कहा हाँ सहर्ष बुलाइए। तो उन्होंने अपने दूत भेजे, जो कि मिथिला से चले अयोध्या गए। उन्हें पहुंचने में 4 दिन लगे, घोड़ों पे गए थे, 4 दिन लगे। जहाँ के महाराज दशरथ को बताया कि आपके पुत्र ने ऐसा पराक्रम किया है। वीर शुल्का सीता का उनसे विवाह होना प्रस्तावित है। तो यदि आप वहां आए, उस विवाह में सम्मिलित हैं, तो बड़ा प्रसन्नता होगी महाराज जनक को। तो इन्होंने कहा ये तो हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। तो उसके बाद महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ के साथ, अपने पुरोहित के साथ, अपने मंत्रियों के साथ, अपने परिवार के साथ वहां के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। और फिर 4 दिन बाद वो मिथिला पहुंचे, जहां पर की विवाह की बाकी बातें हुई।
तो जब राम जी का विवाह हुआ तो उनके साथ साथ उनके भाइयों का भी विवाह हुआ क्या? हाँ, महाराज जनक राम से इतने प्रभावित हो गए और उन्होंने साथ में देखा कि उतना ही क्षमतावान जी लक्ष्मण भी साथ में है। जी उनकी एक और बेटी थी, सीता की छोटी बहन जी उर्मिला। महाराज जनक ने जी जब महाराज दशरथ आए तो उनसे अनुरोध किया कि वैसे तो वीर शुल्का के हिसाब से मेरी कन्या सीता का विवाह राम से होना है, जी पर मैं चाहता हूं कि मेरी दूसरी बेटी मैं लक्ष्मण को दे दूं। जी तो महाराज दशरथ ने कहा, हाँ ये तो प्रसन्नता की बात है, अवश्य दोनों हो सकते हैं। जी तो ये दोनों का विवाह तो ऐसे तय हो गया। जी उसके बाद राजा जनक ने, जब ये बीच का समय था जबकि सारी तैयारी चल रही थी, जी तो उन्होंने कहा ये इतना बड़ा विवाह है, इतना कार्यक्रम है, तो मैं चाहता हूं कि मेरा भाई जी कुशध्वज जो एक दूसरे प्रदेश का राजा है वो भी अवश्य उपस्थित रहे। जी तो उन्होंने कुशध्वज को भी बुला लिया, वो सपरिवार आ गया वहां पे। जी जब महाराज दशरथ आ गए, सब लोग आ गए, जी तो महर्षि विश्वामित्र ने जी सबके सम्मुख प्रस्ताव रखा कि मेरा प्रस्ताव है जी कि ये आपने दो कन्याओं को तो विवाह का कहा ही है, जी लेकिन ये आपके परिवार में महाराज कुशध्वज जी की दो कन्याएं हैं, जी इनका विवाह राम के दो अन्य छोटे भाइयों के साथ। जी तो महाराज जनक और महाराज कुशध्वज ने इसकी अनुमति दी, जी महाराज दशरथ ने भी इसकी अनुमति दी। जी थोड़ा सा संकोच अवश्य था, जैसा आज भी शायद होगा, कि एक परिवार सोचता है कि मैं एक ही परिवार में दूसरे परिवार में अपनी चार चार कन्याएं ब्याह दूं, कभी उस परिवार पे कोई विपत्ति आ जाएगी तो मेरी चारों कन्याओं के साथ समस्या आ जाएगी। तो ये उनके मन में शंका थी। जी तो महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि मुझे मालूम है तुम्हारे मन में शंका आ रही है, जी कि ये परिवार है तो बहुत अच्छा, लेकिन मैं अपनी चारों कन्याएं एक ही परिवार में ब्याह दूं, ये तो जरा कठिनाई हो जाएगी। तो ऐसी तुम मन में ना रखो, ये परिवार इतना अच्छा है कि तुम्हारी चारों कन्याएं सुख से रहें। तो फिर राम का विवाह सीता के साथ हुआ, जी लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ हुआ, जी भरत का विवाह जी मांडवी के साथ हुआ, और शत्रुघ्न का विवाह श्रुत कीर्ति के साथ हुआ। इस तरह दो सगी बहनें और दो सगी बहन, ये चारों जी का विवाह एक ही मंडप में एक साथ चार भाइयों के साथ हुआ, जी और इसमें दोनों ओर के पूरे परिवार सम्मिलित हुए, आनंदमयी हुआ। जी और ये एक रामायण में अभी तक हमने जब भी राम कथा पिछले प्रकरणों में चर्चा की तो हमेशा उसमें कहीं ना कहीं संघर्ष की बात थी। जी आज के इस प्रसंग में आनंद की बात है। विवाह का प्रसंग जो होता है आनंद का होता है, जी लेकिन इस आनंद के प्रसंग में भी जी दो बातें जो कि मैं अंत में दोहराना चाहूंगा। जी पहली बात ये कि परिश्रम, जी कर्म करना, हल चलाना, जी। आप कितने भी महान कुल परंपरा से जी परिश्रम से, कर्म से संकोच नहीं करना चाहिए। जैसे महाराज जनक ने हल चलाया और उसके कारण उनके इतने उच्च कोटि के परिवार राम के साथ सब संबंध स्थापित हुए, लेकिन उसके पीछे कहीं उनका वो जो हल चलाना था वो है। जी तो कभी भी आप बड़े बाप के बेटे हैं, आपके पिताजी बहुत संपन्न हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, फैक्ट्रियां हैं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन श्रम करना, अपने हर तरह से अपना पसीना बहाने में संकोच नहीं करना चाहिए। दूसरा, जी हर क्षण जी अपने को पराक्रम के लिए, किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहना। जैसे राम, जी वो तो बड़े आराम से घूमते फिरते पहुंचे थे जी और अचानक महर्षि ने जी ऐसी चुनौती उनके सामने रख दी कि ये धनुष है, देख लो तुम कर सकते हो कुछ तो। जी
और उन्होंने सहर्ष चुनौती स्वीकार की है, बड़े आनंद भाव से। जीवन में ऐसे चुनौतियां स्वीकार करने के लिए सदा तैयार रहें और मुस्कुराते हुए बड़े सहज भाव से चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना, ये जो करता है उसी को जीवन में धन, संपत्ति, सुख सब प्राप्त होता है। जी। अब आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में राम के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम।